क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुशबाद रखे। तो मैं आज आप लोगों से पकौड़ियों की फुल्कियों की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आप लोग ये ज़रूर पसंद करेंगे। कौड़ियों के लिए जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे कौड़ियों के सालन के लिए, वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ और साथ साथ जो है वो आपको उसका क्वांटिटी बताती जाऊंगी। इन सब चीज़ों को जो है वो मैं पकौड़ियों के सालन में जो है वो सारी चीज़ों को एक दफ़ा से चॉप करके तो सारी चीज़ों को ऑयल में डाल के तो फ्राई कर लूँगी। तो मैं इनको आपको साथ साथ वन बाय वन बनाती जाऊँगी और साथ साथ आप लोगों को दिखाती जाऊँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। पकौड़ियों के सालन के लिए मैं इसके अंदर कढ़ाई में जो है वो ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर ये मैं चॉप की हुई चीज़ें डाल दूँगी सारी। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया और उसको चॉप कर लिया है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको भी साथ चॉप कर लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं और 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने अदरक लहसुन लिया था, वो भी इसके अंदर जो है मैंने चॉप कर लिया है। अब मैं सारे मसाले को इकट्ठा ही जो है वो फ्राई कर रही हूँ। पानी ये देखें इसके अंदर ड्राई हो गया। मसाला जो है मैंने तो भून रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी मैं इसको जो है वो अभी इसके अंदर नमक मिर्ची वगैरह नहीं डालूँगी। मैं इसको थोड़ा सा मेरे जो है पानी देखें बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो गया। तो अब मैं इसका वेट कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद ब्राउन हल्का सा कर लूँ, ताकि इसका जो कच्चापन है प्याज का, अदरक लहसुन वगैरह का, टमाटर का, वो बिल्कुल जो है वो सही बैलेंस हो जाए। तो मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँ मज़ीद। तो फिर इसके अंदर जो है वो मैं ड्राई जो है वो इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, ये बिल्कुल अब मसाला जो है भून के तैयार है। मैं फ्लेम इसकी जो है थोड़ी स्लो कर देती हूँ। हल्का सा इसके अंदर जो है वो मैं पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने ड्राई मिर्चें जो है सुरख मिर्च वो डालनी है। सुरख मिर्च में तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम भी कर सकते हैं इसको। नमक मैं 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ और हल्दी मैं हाफ़ टी स्पून जो है इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पानी डाल के इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने जो है सुरख पिसी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी डाल के मैंने इसको इसके अंदर जो है वो कुक कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है तकरीबन मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ। साबुत ज़ीरा मैंने डाला है। इसको हल्का सा इसके अंदर करने के बाद मैं इसके अंदर कौड़ियाँ जो है डाल दूँगी। अब मैंने मसाला जो है मेरा कुक हो गया है, इसमें अब मैं इसके अंदर जो है वो पकौड़ियाँ डाल रही हूँ। ये तकरीबन 1 पाव हैं। इसको हल्का सा इसके अंदर जो है वो मैं मिक्स करके साथ साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और फिर इसके अंदर जो है वो मैं पानी ऐड कर दूँगी। अगर तो आप लोगों ने ज़्यादा आप लोगों को शोरबा चाहिए तो फिर आप तकरीबन इसके अंदर 3 गिलास जो है ना वो ऐड कर दें। अगर आप लोगों को इसमें ग्रेवी से चाहिए तो फिर 2 गिलास कर दें पानी ऐड इसके अंदर। तो इससे ये होगा कि ये ज़्यादा नरम भी नहीं होगी और ग्रेवी भी बन जाएगी और मज़े का सालन बन जाएगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टू नीड जैसे आप लाइक करें उसके मुताबिक आप इसके अंदर पानी कम या ज़्यादा डाल लें। तो बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ईजी है। मैंने आपके सामने बनाई है। ये 10 से 15 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को जो तैयार होने में, और बहुत जल्दी से ये जो है ये गल जाती हैं पानी डालने से और फ़ौरन से सालन तैयार हो जाता है। अब मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया इसके अंदर। अगर आप इसमें शोरबा थोड़ा सा बनाना चाह रही हैं तो एक गिलास और 1 एंड हाफ़ और डाल लें, तो इससे वो इसका थोड़ा शोरबा सा बन जाता है। 3 एंड हाफ़ गिलास जो है वो पानी का डाला है। तो अब मैंने चूल्हे की फ्लेम जो है वो स्लो कर दी है। अच्छा जी, हमारा ये फुल्कियों का कौड़ियों का सालन जो है वो बन के तैयार हो गया। मैं हल्का सा इसके ऊपर गरम मसाला जो है वो छिड़क देती हूँ।
इससे और मज़ीद अच्छा इसका कौरमे जैसा जो है वो टेस्ट इसका आ जाता है। तो अब इसको मैं जो है डिश आउट करती हूँ, इसको बाउल में निकाल के, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं ये निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो है हल्का सा शोरबा, थोड़ा सा ग्रेवी सी रखी है। आप चाहें इससे ज़्यादा भी शोरबा कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और मज़ीद गाढ़ी जो है ना ग्रेवी इसकी बना सकते हैं। तो जैसे आपको लाइक करें इस बात को। तो मैं इसको निकाल रही हूँ। और ये है कि इसमें बहुत अच्छा मज़े का ये सालन बनता है, बहुत अच्छा मज़े का ये सालन बनता है। बहुत अच्छा लगता है ये। इसमें ये है कि कौरमे से ये कम नहीं होता, और एक्सपेंस भी बिल्कुल, ये बजट भी इसका कंट्रोल इसमें रहता है। तो ये है कि आप इसको ट्राई करें। ज़्यादातर हम ये जो है बनाते हैं दही वले वगैरह में ये फुल्कियाँ यूज़ करते हैं। अब फुल्कियों का, पकौड़ियों का सालन बन के तैयार है। तो बहुत मज़े का टेस्टी बना है और बहुत अच्छी इसकी लुक आ रही है। बहुत इन एक्सपेंस है, बजट इसमें बिल्कुल आउट नहीं होता। और ये है कि ये कौरमे से कम नहीं होता। आमतौर पे हम इसे दही बलों में यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसमें आराम से इसका सालन भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरी इनकरेजमेंट के लिए, मेरे हौसले के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप लाइक करते हैं, तो इससे फिर मेरी हौसला बढ़ता है और मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाने को जो है वो दिल करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।